नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है, भगवान शिव का महीना शुरू होने वाला है। जब भी हम सावन का नाम सुनते हैं या सावन का नाम लेते हैं तो सबसे पहला जो स्वरूप होता है वो भगवान शिव का सामने आता है। सबसे पहले भगवान शिव की छवि सामने आती है। ऐसा लगता है कि इस बार जो सावन आएगा उसमें हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करेंगे, उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे और इस बार के सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कर लेंगे। हर व्यक्ति के मन में यही कामना होती है कि इस बार के सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना है। जब भी सावन का नाम सुनते हैं तो प्रकृति की सुंदरता आंखों के सामने आ जाती है। भगवान को समर्पित है ये महीना और इस महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है, रिमझिम बरसात रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे सभी देवी देवता मानो के धरती पर आकर भगवान शिव को नित्य अभिषेक कर रहे हैं और पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। दोस्तों, सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस एक महीने में भगवान शिव की अगर सच्चे हृदय से, पूर्ण श्रद्धा भाव से अभिषेक किया जाए, उनकी आराधना की जाए तो सदा के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भोले भंडारी हैं भगवान शिव, अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बहुत ही थोड़ी सी सामग्री से, सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं कुछ वस्तुएं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की चीजें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं और इन्हें अर्पित करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जो वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, वो वस्तुएं बहुत आसानी से, बहुत सुलभता से प्रकृति में उपलब्ध हैं और एक साधारण जनमानस भी इन वस्तुओं को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव को अर्पित करके उनकी पूजा आराधना करके कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। बस चाहिए थोड़ी सी श्रद्धा जो कि सच्चे मन से की जाए और कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाली हूं ऐसी 11 वस्तुओं के नाम जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इनमें से जो सबसे पहली सामग्री है वो है जल। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद जब भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था, विष की गर्मी को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव की पूजा में जल का विशेष महत्व है और जो भी व्यक्ति भगवान शिव को प्रतिदिन जल से अभिषेक करता है, भगवान शिव उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। अगली जो सामग्री है वो है बेलपत्र, बिल्वपत्र। कुछ लोग बेलपत्र कहते हैं और कुछ लोग बिल्वपत्र भी कहते हैं। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र, इसलिए 3 पत्तियों वाला जो बेलपत्र होता है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान शिव के पूजन में अभिषेक और बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऋषियों का कहना है कि बिल्वपत्र जो है वो भोले भंडारी को चढ़ाने से और 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान से जो फल मिलता है वो एक समान होता है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र और इसको अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगली जो सामग्री है वो है आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। अगली सामग्री है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी माना गया है। भगवान शिव जो कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत है जो कि शरीर को ऊष्मा प्रदान करे, गर्मी प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा जो है अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के माध्यम से ये बताया गया है कि शिव जी ने जब सागर मंथन में निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे और तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा और बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर केवल धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से जो भी व्यक्ति धतूरा अर्पित करता है उसके मन के विचारों की जो कड़वाहट होती है, जो मन में नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगली सामग्री है भांग। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसलिए भांग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में जो भी बुराई व्याप्त है, जो भी नकारात्मकता व्याप्त है, उन सभी चीजों को भगवान शिव अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है भांग, और यह हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगली जो सामग्री है वो है कर्पूर। भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि जो कपूर के समान उज्जवल है। कर्पूर की सुगंध जो है वातावरण को शुद्ध करती है, पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से बहुत प्यार है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में कर्पूर का होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव की आरती करते समय कपूर से आरती करनी चाहिए। अगली सामग्री है दूध। दोस्तों, सावन के महीने में दूध का सेवन निषेध माना गया है। दूध इस महीने में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी नहीं होता है, बल्कि वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और उसे शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को इस समय में कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में अगर कच्चे दूध से भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है तो कई तरह के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जीवन में जो विष व्याप्त होता है, जैसे शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं, या राहु या केतु अगर आपको जन्म कुंडली में खराब फल दे रहे हों, तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे जो आपके जीवन में जो भी परेशानियां इन ग्रहों से रिलेटेड आ रही होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगली जो सामग्री है वो है चावल। चावल को अक्षत कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है कि जो कि टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में अगर कोई सामग्री नहीं हो, कोई उपलब्ध नहीं हो सामग्री, तो उसके बदले में अगर चावल चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए नहीं हो। अक्षत का मतलब है टूटा हुआ ना होना। इसका मतलब आपको जो चावल चढ़ाना है वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए। अगली जो सामग्री है वो है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। इसलिए भगवान शिव को चंदन से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगली सामग्री है भस्म। दोस्तों, इसका अर्थ पवित्रता में छुपा है। ये पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ लेते हैं। इसके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई जो राख होती है उसमें उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना उसके सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र हो जाती है। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई गुण अवगुण नहीं होता है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहें। इसलिए भगवान शिव की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है। अगली सामग्री है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो भी फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, ये वो सामग्री हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको अत्यंत पसंद आई होगी। ये सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करें। सावन का महीना आने वाला है और भगवान शिव को इस महीने में प्रसन्न करके आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहने के लिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।